हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इसका एक सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया था। इसमें थोड़ा सा हिंदी मीडियम में हमने पूरे लैंग्वेज को लिखा है और पूरे हमने बिहार बोर्ड खास के उसको हमने ध्यान में रख के इसको हमने बनाया है। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 9, क्वेश्चन फर्स्ट। टू प्रूव दैट 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये सिद्ध करना है कि 3 + 5√2 एक अपरमेय संख्या है। अब ये अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका दो पार्ट बनेगा क्वेश्चन का। एक तो पहले हमें साबित करना पड़ेगा कि √2 अपरमेय संख्या है। फिर दूसरा जो सेकंड पार्ट मेरा होगा उसमें इस पूरे को लेके हम लोग बनाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको बनाते हैं, सेकंड पार्ट इसको डायरेक्ट बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि √2 जो है इसमें जो है उसको हमें पहले दिखाना पड़ेगा ये अपरमेय है या नहीं। तो आते हैं, चालू करते हैं। तो हमने पहले क्या कर दिया, इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये जो प्रूफ करने का कि मान लिया कि ये √2 क्या है, परमेय संख्या है। हमें दिखाना है अपरमेय संख्या, लेकिन हमने मान लिया कि ये परमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हम लोग साबित कर देंगे। मतलब इसका जो उल्टा, मतलब कि इसको हम लोग ऐसा यदि दिखाने में सक्षम हो जाएंगे कि √2 जो है परमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, मतलब आंसर हमें मिल जाएगा मेरा इसमें। तो और हमने इसमें मान लिया √2 क्या है, परमेय संख्या है, तो इसको हमने p/q के फॉर्म में हम लिख दिया। और हमने q जहाँ पे 0 बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं हर जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात हमने और भी मान लिया इसमें कि p और q क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का क्या मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याओं का योग जिसका जो है HCF 1 होता है, यानी मौसा 1 होता है। या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्या को 1 से कटेगा। दोनों संख्या में यदि हम 1 से भाग देंगे तो कटेगा, बाकी 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से ये नहीं कटेगा। क्लियर। और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2 q√2 बराबर p आ जाएगा। और फिर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और √2 दोनों गायब हो जाएगा, 2 मिलेगा, इधर p²। इसको समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया है, क्योंकि आगे जाकर ये हम सॉल्व करेंगे। अब q² बराबर क्या हो जाएगा, p²/2। अब p²/2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये p² है वो 2 से विभाज्य है। अब p² ये 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब p भी 2 से विभाज्य होगा। पिछले लेक्चर हमने जैसे समझाया, जैसे मान लेते हैं कि जैसे 2 में 2 से भाग देंगे कट जा रहा है, कट गया, 1 मिला। इसका मतलब 2 का यदि स्क्वायर हम लोग कितना होगा, 4। 4 में भी 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, वो कट जाएगा। तो इसका मतलब यदि स्क्वायर वाला चीज़ भी यदि 2 से कट रहा था, तो यदि स्क्वायर को हम लोग उसका अंडर हम लोग लेते हैं तो मतलब ये 2/2 जैसे आया तो वो भी 2 से कट रहा था। तो उसी तरीके से जैसे स्क्वायर p² 2 से कट रहा था, इसका मतलब p भी 2 से विभाज्य है। इसको हमने समीकरण सेकंड माना। और एक बात, अब p यदि 2 से कटेगा, p में यदि हम 2 से भाग देंगे, 2 से यदि हम p में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा और शेष 0 बचेगा, क्योंकि पूरी तरह विभाज्य है। जैसे कि हम लोग 10 में भाग देते हैं 2 से, तो 2 5 10, तो यहाँ पे 10 यदि था तो यहाँ 5 हुआ। तो वहाँ पे हमको मालूम था कि 10 है संख्या है, लेकिन p के बारे में हम जानकारी नहीं है कि वो कितना है। तो इसलिए यहाँ भी हमने अननोन राशि हमने एक तरह से m रखा। तो यहाँ पे क्या होगा, p बराबर कितना होगा, 2m हो जाएगा। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जो शेष, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। उसी हमने लिखा है p बराबर 2m, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको हमने मान लिया। अब p बराबर 2m होगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसी p बराबर 2m को समीकरण फर्स्ट में इसका हम लोग मान रखेंगे। अब p बराबर जो है 2m को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में उसका हमने मान रखा। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा इसका वीडियो हमने 2 पार्ट में इसको बनाया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, p बराबर जो 2m है उसको हमने माना है। और p बराबर 2m कैसे आया तो हमने अभी समझाया यहाँ पे। अच्छा, अब इसी p बराबर 2m को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 2q² इधर ज्यों का त्यों रहेगा, और इधर p की जगह पे क्या हो जाएगा, 2m रखा जाएगा। तो कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2m का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से इसको हमने काट दिया, 2 दूनी 4, तो यह q² बराबर 2m² हो जाएगा। और फिर m² यदि हम लिखना चाहेंगे 2 इधर गुना में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, q²/2 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से हम समझा सकते हैं कि q² जो है 2 से विभाज्य है, इसका मतलब q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसा अभी हमने समझाया था कि यदि 2 में 2 से हम भाग देंगे तो 1 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 भी 2 से कटेगा ना। तो वही वाली बात हो गया कि यदि q² 2 से कटेगा तो q भी 2 से कटेगा। इसको समीकरण 3 मान लिया। और समीकरण 2 और 3 क्या कर रहा है कि p और q दोनों जो है, दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या मिला, 2, मतलब कि p और q दोनों क्या हो रहा है,
2 से कट रहा है, मतलब दोनों का जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हुआ वो क्या हो गया, 2 हो गया। और हमने माना था क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का क्या है, 1 है। यही था ना स्वाभाविक, मतलब क्या P और Q सिर्फ 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे आ गया क्या कि P और Q दोनों जो है 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब जो हमने माना है वो चीज़ क्या है, गलत है। वही हमने लिखा कि जो हमारी क्या है, मान्यता के विरोधाभासी है। जो हमने माना है उसका ये उल्टा आ गया बात। इसका मतलब ये है कि जो हमने जो चीज़ माना है √2 और परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसे हमने प्रूव कर दिया। अब इसी को हमने समीकरण 4 में मान लिया। समीकरण इसको हमने 4 माना। क्यों? क्योंकि अब इस √2 एक अपरमेय संख्या है, इसको हमने साबित किया, जिसको हमने इक्वेशन यहाँ पे 4 मान लिया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया क्या, ये 3 + 5 √2 को हमने क्या मान लिया, एक परमेय संख्या मान लिया। अब ये एक परमेय संख्या है तो फिर इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b क्या होगा, 0 बराबर नहीं होगा। और एक चीज़ हमने और मान लिया कि a और b क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब वही होता है कि ये दोनों संख्या सिर्फ 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अच्छा, 5 √2 बराबर हम लोग 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर 5 इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इसके बट्टा में चला जाएगा, इसके बट्टा में चला गया, इसके बट्टा में चला गया। अब ये a/5 भी ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, भिन्न संख्या है। और भिन्न भी क्या होता है, परमेय संख्या ही होता है। 3/5 भी क्या है, एक परमेय संख्या ही है। अब ये दोनों परमेय संख्याओं को घटाएंगे आपस में तो क्या मिलेगा, एक परमेय संख्या ही मिलेगा। जबकि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जिसको हमने साबित किया है। तो ये अपरमेय इधर है और इधर परमेय है, तो क्या दोनों बराबर होगा, क्या संभव ही नहीं है। मतलब इज नॉट इक्वल टू परमेय, इज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या। इसका मतलब कि हमने जो ऊपर में जो माना है ये हमारी मान्यता, इसका मतलब ये हमारी मान्यता क्या है, गलत है। नहीं, उसका कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ रहा है, विरोधाभासी हो रहा है। इसका मतलब जो हमने माना है वो चीज़ वो गलत है, वो चीज़ वो नहीं है। इसका मतलब 3 + 5 √2 क्या एक अपरमेय संख्या है, प्रूव्ड। आप देख रहे हैं पी कुमार ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट हम लोग 1.4 एक्सरसाइज को हम लोग लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 9 था। थैंक्स।